सोच बदल गई तो किस्मत खुद झुक जाएगी। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो खुद से एक सवाल दोबारा पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? क्योंकि यही सवाल है जो इस पूरी किताब की आत्मा है। स्टीव सीबोल्ड की यह किताब हाउ रिच पीपल थिंक कोई आम पैसा कमाने वाला गाइड नहीं है। ये एक दर्पण है जो आपकी सोच को साफ साफ दिखाता है। ये बताती है कि अमीरी और गरीबी के बीच असली फासला बैलेंस शीट में नहीं, मानसिकता में होता है। धनी लोग जिंदगी को मौका मानते हैं, जबकि सामान्य लोग जिंदगी को मजबूरी। धनी लोग जोखिम को गणना करते हैं और सामान्य लोग उसे डर कहते हैं। धनी लोग सोचते हैं, बाकी लोग बस प्रतिक्रिया देते हैं। यह फर्क किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। इसे समझने के लिए किताब नहीं, जागरूकता चाहिए। अब क्या करें, क्या सीखें, क्या बदलें? अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती दीजिए। पैसा बुरा है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। ये बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन सच नहीं है। अगली बार जब आप कोई वित्तीय निर्णय लें तो सोचिए, मैं ये निर्णय डर से ले रहा हूं या अवसर की सोच से। पैसे से पहले सोच बनती है, सोच से चरित्र और चरित्र से आपकी दुनिया। अब आपकी बारी है। अगर दिल से लगता है कि अब वक्त आ गया है जिंदगी को सच में अपने हाथों में लेने का, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, आई वॉन्ट टू चेंज। न सिर्फ सुनिए, महसूस कीजिए। चलिए आरंभ करते हैं। धनी सोच की बुनियाद से। चैप्टर 1, धनी सोच की बुनियाद। यह अध्याय एक सादा सा लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सवाल पूछता है, क्या अमीर लोग अलग सोचते हैं? और जवाब साफ है, हां, बिल्कुल। लेखक स्टीव सीबोल्ड शुरुआत में ही बता देते हैं कि इस किताब का मकसद अमीर बनने की तकनीक नहीं, बल्कि वो सोच दिखाना है जो अमीरी की नींव बनती है। धनी लोग पैसे, अवसर और जीवन को एक अलग नजर से देखते हैं। वो मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। वहीं सामान्य या गरीब सोच रखने वाले लोग अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, नसीब ही खराब है, या पैसे वालों को तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी नसीब से नहीं, सोच की शैली से आती है। धनी लोग मानते हैं कि पैसा सिर्फ कागज नहीं, एक साधन है, स्वतंत्रता पाने का, संभावनाओं को खोलने का और जीवन को अपने शर्तों पर जीने का। जब मध्य वर्ग एक सुरक्षित नौकरी के बारे में सोचता है, धनी वर्ग एक नई कंपनी बनाने की योजना बनाता है। जब एक सोच डर से निर्णय लेती है, दूसरी सोच अवसर की तलाश में निकल पड़ती है। अमीर लोग सोच में अलग होते हैं और यही फर्क उनकी जिंदगी को अलग बनाता है। इस अध्याय में लेखक हमें सीधा सीधा आईना दिखाते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच की गरीबी को खत्म करना होगा। करने योग्य कार्य, आज एक कागज पर अपनी 5 सबसे गहरी मान्यताएं लिखो जो तुमने पैसों के बारे में बचपन से सुनी है। फिर खुद से पूछो, क्या ये विचार मुझे अमीर बनने में मदद कर रहे हैं या मुझे रोक रहे हैं? अमीरी की शुरुआत बटुए से नहीं, दिमाग से होती है। इस अध्याय का यही सार है, जब सोच बदलती है तो दुनिया बदलती है। चैप्टर 2, अपने भाग्य का नियंत्रण। मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। यह वाक्य एक साधारण दावा नहीं है, बल्कि एक मानसिक क्रांति है। एक ऐसा विश्वास जो धनी और सामान्य सोच के बीच की गहरी खाई को पाटता है। लेखक स्टीव सीबोल्ड कहते हैं कि अमीर बनने की राह पैसों से नहीं, जिम्मेदारी से शुरू होती है। धनी लोग मानते हैं कि उनका जीवन, उनकी कमाई, उनका भविष्य किसी सरकार, कंपनी या किस्मत की देन नहीं है। वो खुद को अपने भाग्य का निर्माता, निर्देशक और कलाकार मानते हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी की सोच अक्सर कुछ इस तरह की होती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मुझे अच्छे मौके मिले होते तो मैं भी कुछ कर लेता। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग जिम्मेदारी से नहीं, शिकायतों से जीते हैं और यही आदत उन्हें सफल होने से रोकती है।
व्यक्तिगत जिम्मेदारी ही संपन्नता की नींव है। जब तक आप खुद को अपनी परिस्थितियों का उत्तरदायी नहीं मानेंगे, तब तक आप बदलाव की शक्ति नहीं पा सकते। धनी लोग अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं। वो दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि पूछते हैं, अब आगे क्या करना है? भाग्य वो नहीं होता जो होता है। भाग्य वो होता है जिसे आप बनाते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका भविष्य आपके निर्णयों में छुपा है। धनी लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस जिम्मेदारी उठाते हैं और वहीं से कहानी बदलती है। और हां, कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज टू टेक कंट्रोल, ताकि ये सिर्फ सुनने वाली बात न रहे, जिंदगी बदलने वाली शुरुआत बन जाए। चैप्टर 3, अवसर देखना, रुकावट नहीं। एक ही समस्या दो लोगों के सामने रखी जाती है। एक उसे दीवार की तरह देखता है और दूसरा सीढ़ी की तरह। यही फर्क है आम सोच और अमीर सोच में। लेखक स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि सफल लोग जब किसी कठिनाई को देखते हैं तो वो उसमें छुपे हुए अवसर को पकड़ते हैं, जबकि असफल लोग सिर्फ डरते हैं, रुकते हैं और बहाने बनाते हैं। धनी लोग सोचते हैं, यह मुश्किल क्यों आई है और मैं इससे क्या बना सकता हूं। वे समस्याओं को चुनौती नहीं, संभावनाओं के डिस्गाइज्ड रूप में देखते हैं। जहां एक व्यक्ति कहता है, यह काम नहीं हो सकता, वहीं धनी सोच वाला व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो किसी ने अभी तक नहीं सोचा। सफल लोग समस्याओं में अवसर ढूंढते हैं, असफल लोग अवसरों में भी समस्याएं खोज लेते हैं। दुनिया में हर सफल बिजनेस, हर इनोवेशन, हर स्टार्टअप किसी न किसी समस्या से ही जन्मा है। लेकिन फर्क इस बात में है कि किसने उसे समस्या समझकर छोड़ दिया और किसने उसे अवसर समझकर पकड़ लिया। आज ही अपने जीवन की एक सबसे बड़ी चुनौती को लिखो और उसके नीचे 3 पॉजिटिव सवाल लिखो। इसमें क्या छुपा हुआ अवसर है? मुझे इससे क्या नया सीखने को मिल सकता है? अगर मैं इसे पार कर लूं तो मैं कौन बन जाऊंगा? इन सवालों के जवाब तुम्हारी सोच को डर से अवसर की ओर मोड़ देंगे। मुसीबतें सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन अमीर वो हैं जो उनमें अवसर पहचान लेते हैं। बिजनेस हो, करियर हो या रिश्ते, विकास वहीं होता है जहां चुनौती होती है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हारे सामने कोई बड़ी दीवार खड़ी करे, तो याद रखना, उस दीवार के पीछे शायद तुम्हारी सबसे बड़ी जीत छुपी हो। कमेंट में जरूर लिखिए, आई विल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, और वीडियो को लाइक करके उस दोस्त को भेजो जो हर बार कहता है, भाई मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चैप्टर 4, जीवन भर सीखना और विकसित होना, मुझे सब पता है। यह वाक्य सुनते ही समझ लो, किसी की सोच रुक चुकी है और उसके साथ उसकी प्रगति भी। लेखक स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि धनी लोग कभी ये नहीं मानते कि अब उन्हें और सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे हर दिन एक विद्यार्थी की तरह जीते हैं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज यही है, वो लगातार सीखते रहते हैं। किताबें, सेमिनार, पॉडकास्ट, मेंटरशिप, आत्मनिरीक्षण, धनी वर्ग अपने दिमाग को रोज निखारता है। जैसे एक जिम में शरीर को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही ये लोग अपने मन और दृष्टिकोण को रोज मजबूत करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक आम सोच होती है, मैं पढ़ाई कर चुका हूं, अब बस नौकरी चल रही है, या फिर इतना काफी है, अब और क्यों मेहनत करें। लेकिन असली विकास वहां होता है जहां आपको लगता है कि अब और कुछ सीखने को बचा ही नहीं है, और आप फिर भी खोजते हैं। धनी लोग निरंतर सीखते हैं ताकि उनकी सोच का स्तर ऊंचा बना रहे। वो मानते हैं कि पैसा उनके दिमाग से आता है और दिमाग को मजबूत बनाए रखने का तरीका है लगातार सीखना, खुद को अपडेट करना और विकसित होते रहना। क्या मैं आज भी कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित हूं, या मैं जिंदगी को रटे हुए पैटर्न में जी रहा हूं? आज ही एक किताब शुरू कीजिए जो आपके सोचने के ढंग को चुनौती दे, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलिए जो आपसे बेहतर सोचता है और केवल बात करके देखिए, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। हर हफ्ते एक नई चीज सीखने का प्रण लीजिए, क्योंकि ज्ञान ही असली संपत्ति है। अमीरी बैंकों में नहीं, दिमागों में होती है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपकी सोच
अमीर से गरीब बननी शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखिए, सच्चा धनी वही है जो खुद को रोज बेहतर बनाता है। अगर ये अध्याय आपकी आत्मा को हिला गया हो तो कमेंट में लिखिए आई चूज टू ग्रो, और इस वीडियो को भेजिए उस दोस्त को जो कहता है भाई अब और क्या नया सीखना है यार, सब सेट है। चैप्टर 5, सफलता का घेरा बनाना। अगर आप किसी इंसान की आदतें, सोच और हालात जानना चाहते हो तो एक काम करो, उसके सबसे करीब के 5 लोगों को देख लो। स्टीव सीबोल्ड इस अध्याय में साफ कहते हैं, अमीर लोग सिर्फ पैसे के दम पर अमीर नहीं बनते, वो खुद को उन लोगों से घेर लेते हैं जो उन्हें और ऊंचा सोचने पर मजबूर करते हैं। जी हां दोस्त, जैसे अगर आप हर दिन जिम जाने वाले लोगों के साथ उठो बैठो तो आपको भी फिटनेस की चिंता सताने लगती है। वैसे ही अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ हों जो बिजनेस, सफलता, आइडिया और आत्मविकास की बात करते हैं तो आप भी धीरे धीरे उसी दिशा में बहने लगते हो। वहीं दूसरी ओर अगर आप हर दिन ऐसे लोगों में फंसे हो जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखकर गुस्सा होते हैं और हर बात पर यही कहते हैं कुछ नहीं बदल सकता भाई, तो फिर आपका माइंडसेट कब तक जिंदा रहेगा? सफल लोग खुद को उन लोगों के बीच रखते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरित करते हैं। वे जानते हैं कि सोच फैलती है और इसलिए वो ऐसी सोच में रहना चाहते हैं जो उन्हें सीमित नहीं, विस्तारित करे। क्या मैं ऐसे लोगों के बीच हूं जो मुझे बेहतर बना रहे हैं, या ऐसे जो मुझे मेरे पुराने दायरे में ही जकड़ कर रखे हुए हैं? एक्शन स्टेप, करने योग्य कार्य। आज ही अपनी सबसे करीबी 5 संगतों की लिस्ट बनाओ। खुद से पूछो, क्या इनमें से कोई मुझे ज्यादा सीखने, करने और बनने के लिए प्रेरित करता है, या क्या ये मुझे बस मेरी पुरानी सोच में कैद रखते हैं? अब एक ऐसा इंसान ढूंढो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिससे बात करके तुम्हारी सोच चौड़ी हो जाती हो। उससे जुड़ो, सीखो और बदलो। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क बनाता है। आपका सबसे शक्तिशाली संसाधन कोई ऐप, स्किल या पैसा नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनसे आप रोज घिरे होते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि मैं कहां जाना चाहता हूं, बल्कि सवाल ये है मैं किन के साथ चल रहा हूं। अगर यह अध्याय आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो कमेंट में लिखिए आई चूज बेटर कंपनी, और उस दोस्त को वीडियो भेजिए जो हर बार कहता है भाई मेरा ग्रुप ही खराब है यार। चैप्टर 6, बड़े सपने देखना और ऊंचे लक्ष्य तय करना। भाई थोड़ा बड़ा सोच लेना, क्या ही चला जाएगा। यही लाइन हम दूसरों से तो कहते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अक्सर छोटे सपनों में ही सुरक्षा ढूंढने लगते हैं। स्टीव सीबोल्ड इस अध्याय में कहते हैं कि अमीर लोग बड़ी सोच रखते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर बड़ा भरोसा होता है। वो अपनी जिंदगी को छोटी छोटी जीतों में नहीं, लंबे खेल में जीतने की तरह देखते हैं। जहां आम सोच कहती है बस नौकरी लग जाए, एक गाड़ी मिल जाए, छोटा घर हो जाए, वहीं अमीर सोच कहती है मुझे ऐसा बिजनेस बनाना है जो लोगों की जिंदगी बदल दे, मुझे ऐसा ब्रांड खड़ा करना है जो मेरी गैर मौजूदगी में भी चले। आपकी सफलता का आकार आपकी सोच और विश्वास के आकार से तय होता है। छोटा सपना, सीमित जिंदगी, बड़ा सपना। चुनौतीपूर्ण लेकिन सार्थक जिंदगी। क्या मैं वो सपना देख रहा हूं जो मेरे अंदर आग लगाता है, या वो सपना जो दुनिया को दिखाने लायक सेफ है? एक्शन स्टेप, करने योग्य कार्य। आज 10 मिनट निकालो और अपने सबसे बड़े सपने को कागज पर लिखो। फिर खुद से मत पूछो क्या यह संभव है, बल्कि पूछो अगर मैं इसे 10 साल में पूरा करने के लिए तैयार हो जाऊं तो मेरी सोच में आज क्या बदलना होगा। उस सपने को हर दिन पढ़ो ताकि तुम दुनिया से नहीं, खुद से बड़ा बनने लगो। बड़े सपने देखने वालों का मजाक पहले उड़ाया जाता है, लेकिन बाद में उन्हीं के पोस्टर दीवारों पर लगते हैं। याद रखो, छोटे सपनों में कभी भी आत्मा की उड़ान नहीं होती। सपना ऐसा हो कि जब तुम उसे सोचो तो दिल कहे भाई ये अगर हो गया तो जिंदगी बना दी। अगर ये अध्याय तुम्हारी रगों में आग जला गया हो
तो कमेंट में लिखो आई चूज टू ड्रीम बिग और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो हर बार कहता है भाई प्रैक्टिकल सोचो, सपने वपने छोड़ो। लाइक ठोक दो अगर दिल में हलचल हुई है और सब्सक्राइब करो। चैप्टर 7, अपने परिणामों की जिम्मेदारी लेना। भाई मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूं, सब सिस्टम ही गड़बड़ है, मुझे मौका ही नहीं मिला। अगर ये सब बातें तुम्हें जानी पहचानी लगती हैं तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यही सोच तुम्हें वहीं रोके रखती है जहां तुम अब हो। लेखक स्टीव सीबोल्ट इस अध्याय में साफ कहते हैं, धनी लोग न तो किस्मत को दोष देते हैं, न दूसरों को, न सिस्टम को। वो अपने हर निर्णय, हर परिणाम की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। उनके लिए कोई भी असफलता शर्म की बात नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। जब दुनिया कहती है तुम्हारे साथ गलत हुआ, वो खुद से पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जिम्मेदारी प्रगति की असली नींव है। जब तक तुम अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक तुम्हारे पास बदलाव की ताकत नहीं होगी। लेकिन जिस दिन तुम कह दो हां, ये मेरी जिंदगी है और इसका जिम्मेदार मैं हूं, उसी दिन खेल पलट जाता है। क्या मैं अपने जीवन के परिणामों की जिम्मेदारी ले रहा हूं या अब भी बहाने बना रहा हूं? एक्शन स्टेप, करने योग्य कार्य। आज अपने किसी हाल ही के फेलियर को सोचो, एक ऐसा अनुभव जो आपको दर्द दे गया हो। अब खुद से पूछो, इसमें मेरी क्या भूमिका थी, मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। ये जवाब कागज पर लिखो ताकि तुम्हारा दिमाग समझे अब से तुम बहाने नहीं, एक्शन में यकीन रखते हो। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप कंट्रोल में नहीं आते, और जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक बदलाव असंभव है। धनी लोग ये बात बहुत पहले समझ चुके होते हैं, इसलिए वो असफलता से नहीं डरते, वो उसे अपनाते हैं, समझते हैं और फिर जीतते हैं। अगर ये अध्याय आपको झकझोर गया हो तो कमेंट में लिखिए आई ओन माई आउटकम्स और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो हर बार कहता है भाई मेरी लाइफ तो सेट ही नहीं होती यार। लाइक ठोक दो अगर तुम्हें लग रहा है कि अब वक्त आ गया है जिम्मेदारी लेने का। चैप्टर 8, समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान दो। भाई जब भी कोई दिक्कत आती है ना, तो दो टाइप के लोग सामने आते हैं। पहले वो जो कहते हैं अब क्या होगा यार, और दूसरे वो जो कहते हैं अब क्या किया जाए। लेखक स्टीव सीबोल्ट इसी फर्क पर फोकस करते हैं। उनका कहना साफ है, धनी लोग हर चुनौती में घबराते नहीं बल्कि दिमाग खोलते हैं। वो शिकायत नहीं करते, समाधान खोजते हैं। जब दुनिया मंदी से डरती है, अमीर लोग पूछते हैं इसमें कौन सा नया मौका छुपा है। जब बाकी लोग क्राइसिस चिल्लाते हैं, वो इनोवेशन पर काम शुरू कर देते हैं। समस्या सुलझाने की आदत ही अवसर का रास्ता बनाती है। धनी लोग मानते हैं कि हर समस्या अपने साथ एक छिपा हुआ गोल्डन चांस लाती है, बस उसे देखने के लिए ने फोकस को शिकायत से हटाकर समाधान पर लाना होता है। क्या मैं समस्या को लेकर फंसा रहता हूं या हर बार रास्ता खोजने की कोशिश करता हूं? एक्शन स्टेप, करने योग्य कार्य। अपनी एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम को नोट करो, चाहे वो फाइनेंस हो, करियर हो या रिलेशनशिप। अब सिर्फ एक सवाल खुद से पूछो, अगर मैं इस प्रॉब्लम को एक बिजनेस आइडिया की तरह सॉल्व करना चाहता तो मैं क्या करता? अब 3 संभावित समाधान सोचो और उनमें से एक को इस हफ्ते ट्राई करो। तुम्हारा माइंडसेट वहीं बदलना शुरू होगा। समस्या पर अटकने वाले वहीं रह जाते हैं, समाधान सोचने वाले आगे निकल जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग दिक्कतों में डूब जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं दिक्कतों से बिजनेस खड़ा कर देते हैं। याद रखो, शिकायतें कोई नहीं याद रखता, पर जिसने समाधान दिया वो नाम बन जाता है। अगर ये अध्याय तुम्हारे अंदर की सोच को हिला गया हो तो कमेंट में लिखो आई फोकस ऑन सॉल्यूशंस और उस दोस्त को ये वीडियो भेजो जो हर बार कॉल पर कहता है भाई सब बिगड़ गया यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइक ठोक दो अगर अब से
तुम भी सॉल्यूशन वाली सोच अपनाने वाले हो। चैप्टर 9, समय को रणनीतिक संपत्ति की तरह समझना। सोचो, तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए हों और तुमने वो गंवा दिए तो कुछ समय बाद दोबारा कमा लोगे, लेकिन अगर 1 साल गंवा दिया तो वो न दोबारा मिलेगा, न कोई उसकी भरपाई कर पाएगा। लेखक स्टीव सीबोल्ड इस अध्याय में यही समझाते हैं। धनी लोग समय को पैसा नहीं बल्कि सबसे मूल्यवान रणनीतिक संपत्ति की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब वो हर दिन सोचते हैं, मैं अपनी हर घड़ी में कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। वो वही काम खुद करते हैं जो उनकी उत्पादन क्षमता, इनकम पोटेंशियल को बढ़ाए, बाकी सब आउटसोर्स कर देते हैं। वहीं ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, 10 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं या 100 रुपए के काम को खुद करते हैं, जबकि वो समय किसी स्किल पर लगाने से 1000 रुपए कमा सकते थे। पैसे की किल्लत से लोग नहीं थकते, टाइम की बर्बादी से थक जाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप तय करें, हर मिनट आपको ऊपर ले जा रहा है या नीचे खींच रहा है। क्या मैं अपना समय ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी में रिटर्न लाती हैं, या बस वक्त काटने का तरीका बन चुकी है? एक्शन स्टेप, करने योग्य कार्य। आज से 3 दिन ट्रैक करो। तुम दिन का सबसे ज्यादा समय कहां और कैसे खर्च करते हो? फिर 3 कॉलम बनाओ। हाई वैल्यू टास्क्स जैसे सीखना, कमाना, नेटवर्किंग। लो वैल्यू टास्क्स जैसे बिना मतलब की स्क्रॉलिंग, बेकार गप्पें। आउटसोर्सेबल टास्क्स जैसे छोटा मोटा काम जिसे कोई और भी कर सकता है। अब हर हफ्ते कोशिश करो कि लो वैल्यू टास्क में खर्च हो रहा समय हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज में बदले। समय शाख जिंदगी, और जिसे अपनी जिंदगी की कीमत पता है वो कभी भी अपने समय को सस्ते में नहीं उड़ाता। पैसा दोबारा आ जाएगा, लेकिन एक गुजरा हुआ सोमवार कभी वापस नहीं आएगा। अगर ये अध्याय तुम्हारी आंख खोल गया हो तो कमेंट में लिखो, आई वैल्यू माई टाइम, और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो हर बार कहता है, भाई टाइम पास कर रहे हैं बस। लाइक ठोक दो अगर अब से तुम्हारा टाइम पास टाइम इन्वेस्टमेंट बनने वाला है। सब्सक्राइब करो। चैप्टर 10, भावनात्मक अनुशासन में महारत हासिल करना। अब सच्ची बात सुन, अगर तू हर डिसीजन मूड देखकर ले रहा है तो जिंदगी भी तुझे मूड स्विंग्स जैसी ही मिलेगी। लेखक स्टीव सीबोल्ड इस अध्याय में बहुत जरूरी बात कहते हैं। फीलिंग्स डोंट मेक यू रिच, थिंकिंग मेक्स यू रिच। मतलब पैसा वो बनाते हैं जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं, ना कि वो जो हर डर, गुस्से या जोश में बह जाते हैं। जब शेयर मार्केट गिरता है तो आम आदमी डर के मारे बेच देता है, लेकिन अमीर आदमी सोचता है यही तो समय है सस्ते में खरीदने का। जब बिजनेस में नुकसान होता है तो आम लोग हार मान लेते हैं। अमीर सोचने वाले लोग कहते हैं, गलती कहां हुई और अगली बार मैं क्या बेहतर करूंगा, क्योंकि उन्हें पता है भावनाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर मैं ठंडे दिमाग से सोचा तो फैसला हमेशा सही होगा। धनी बनने के लिए भावनात्मक अनुशासन जरूरी है, क्योंकि जहां डर और जल्दबाजी राज करती है वहां पैसा नहीं टिकता। क्या मैं अपने फैसले भावनाओं के असर में लेकर पछता रहा हूं, या सोच समझकर शांति से निर्णय ले रहा हूं? एक्शन स्टेप, करने योग्य कार्य। जब अगली बार कोई फैसला लेना हो, बिजनेस का, रिलेशनशिप का या फाइनेंस का, पहले 10 मिनट कुछ मत करना। खुद से पूछो, क्या मैं ये डर या गुस्से में कर रहा हूं? क्या ये फैसला 5 साल बाद भी सही लगेगा? फिर निर्णय लो, सोच से, न कि सिर्फ इमोशन से। सफलता दिमाग से निकलती है और भावनाओं पर काबू उस दिमाग की धार बनाता है। जो हर भावना में बहता है वो कभी किनारे तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो सोचकर, थमकर और समझकर चलता है वो तूफानों को भी पार कर जाता है। अगर ये अध्याय तुम्हारी सोच में हलचल ले आया हो तो कमेंट में लिखो, आई चूज डिसिप्लिन ओवर ड्रामा, और उस दोस्त को भेजो जो हर बार प्यार में पड़ के फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ देता है। लाइक ठोक दो अगर अब से डिसीजंस फीलिंग्स से नहीं
फोकस से लेने वाले हो। चैप्टर 11, परिवर्तन को अपनाना और सोच समझकर जोखिम लेना। सुन भाई, जिंदगी कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है जहां खड़े रहो और अगली ट्रेन का इंतजार करो। ये एक सफर है जिसमें रास्ता खुद बनाना पड़ता है, और उस रास्ते पर कदम तभी बढ़ते हैं जब तू बदलाव को गले लगाना सीखे और रिस्क उठाने की हिम्मत रखे। लेखक स्टीव सीबोल्ड इस अध्याय में कहते हैं, अमीर लोग बदलाव से डरते नहीं बल्कि उसमें अवसर ढूंढते हैं, और रिस्क वो डर के नहीं रिसर्च के साथ उठाते हैं। मतलब, जब दुनिया कहती है स्टेबल जॉब ले ले, अमीर सोच कहती है एंटरप्रेन्योरशिप कर, फ्रीडम पा। जब सब कहते हैं रिसेशन आ गया, सब बैठ जाओ, अमीर लोग पूछते हैं अब कौन सा नया मौका निकलेगा। कैलकुलेटेड रिस्क प्लस अडेप्टेबिलिटी शी वेल्थ। रिस्क लेना बेवकूफी नहीं, बिना जानकारी के रिस्क लेना बेवकूफी है। धनी लोग रिस्क को डर की वजह नहीं, डेटा और हिम्मत से जुड़े डिसीजन की तरह ट्रीट करते हैं। क्या मैं रिस्क इसलिए नहीं लेता क्योंकि डरता हूं, या इसलिए क्योंकि मैं तैयारी नहीं करता? क्या मैं बदलाव को टालता हूं, या उसे अपनाकर नया रास्ता बना सकता हूं? एक्शन स्टेप, करने योग्य कार्य। एक ऐसा बदलाव सोचो जिसे तुम पिछले 6 महीने से टाल रहे हो, जैसे स्किल बदलना, जॉब छोड़ना, बिजनेस शुरू करना या रिलेशनशिप खत्म करना। अब रिसर्च करो, इसके रिस्क क्या हैं, इसे करने के लिए क्या क्या तैयारी जरूरी है, इसका बेस्ट और वर्स्ट केस क्या होगा। फिर निर्णय लो, डर के नहीं, डेटा और आत्मविश्वास के साथ। जो लोग रिस्क से भागते हैं वो सेफ जिंदगी जीते हैं, लेकिन छोटी, और जो लोग रिस्क के साथ रिसर्च करते हैं वो बड़ी जिंदगी बनाते हैं, बड़ी कमाई, बड़ी पहचान, बड़ा असर। अगर ये अध्याय तुम्हारे अंदर की जड़ता तोड़ रहा हो तो कमेंट में लिखो, आई एम्ब्रेस चेंज नॉट फियर। और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो हर बार कहता है, भाई छोड़ना, रिस्क मत ले यार, सेफ खेलते हैं। लाइक ठोक दो अगर अब से रिस्क लेने से पहले भागना नहीं, प्लान बनाना सीखोगे। चैप्टर 12, मूल्य के माध्यम से संपत्ति निर्माण। भाई सच्ची बात सुन, असली अमीरी तब आती है जब लोग तुम्हें ढूंढते हैं क्योंकि तुम उनकी जिंदगी आसान बनाते हो। लेखक स्टीव सीबोल्ड इस चैप्टर में साफ कहते हैं, वेल्थ इज अ माइंडसेट नॉट अ बैंक बैलेंस। मतलब, पैसा सिर्फ बैंक में जमा रकम नहीं है, बल्कि एक तरीका है सोचने का, जीने का और दूसरों को वैल्यू देने का। जब तक तू सिर्फ कमाने के बारे में सोचता रहेगा, तेरी कमाई सीमित रहेगी। लेकिन जिस दिन तू लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा, तेरी वैल्यू भी बढ़ेगी और कमाई भी। Amazon क्यों इतना बड़ा बना? क्योंकि उन्होंने कहा, हम आपकी जिंदगी आसान बनाएंगे सिर्फ एक क्लिक में। स्विगी, ओला, जीरोधा, बायजूस, हर एक ने कोई ना कोई पेन पॉइंट सॉल्व किया और बदले में वैल्यू क्रिएट की। जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा वेल्थ। धनी लोग पैसा कमाने के लिए भागते नहीं, वो लोगों की जरूरतें समझते हैं, समाधान बनाते हैं और बदले में पैसा अपने आप आता है। क्या मैं सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहा हूं या किसी की जिंदगी में कुछ जोड़ रहा हूं? एक्शन स्टेप, करने योग्य कार्य। एक लिस्ट बनाओ, 5 ऐसी प्रॉब्लम्स जो लोग रोज फेस करते हैं। फिर सोचो, मैं इनमें से कौन सी समस्या को हल कर सकता हूं, या उसके लिए क्या सेवा, प्रोडक्ट या समाधान दे सकता हूं। फिर उस पर एक छोटा कदम उठाओ, चाहे फ्री में मदद करना हो या उसे सर्विस में बदलना। क्योंकि जहां से तुम दूसरों की सेवा शुरू करोगे, वहीं से तुम्हारी दौलत की शुरुआत होगी। पैसे के पीछे मत भागो, उस सोच के पीछे भागो जो पैसा पैदा करती है। और वो सोच शुरू होती है, मुझे क्या चाहिए से नहीं, बल्कि मैं किसकी मदद कर सकता हूं से। भाई, इस वीडियो में तूने जाना अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे वो जोखिम को गले लगाते हैं और कैसे वो वैल्यू देकर पैसा कमाते हैं। अब बारी तेरी है।